हमारा ब्रांड नेम है हेल्दी बीइंग बायोफिजियोथेरेपी। वी ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग इनटू हेल्दी बीइंग। तो एक नया स्पीसीज बनाते हैं जो जहाँ पे सब लोग हेल्दी रहें, यही हमारा मिशन है। तो फिजियोथेरेपी में समझ में आता है कि कुछ फिजिकल थेरेपी होगा, लेकिन ये वो फिजियोथेरेपी नहीं है जो आप हॉस्पिटल्स में या दूसरे फिजियोथेरेपी सेंटर्स में देखते हैं। कॉमन सिर्फ इतना है कि फिजिकल थेरेपी होता है। बायो का मतलब है कि बायोलॉजिकल, मतलब कुछ नेचुरल। तो नेचुरल तरीके से फिजियोथेरेपी कैसे होता है, हम उसका बात कर रहे हैं। तो बायो फिजियोथेरेपी और जनरल फिजियोथेरेपी में डिफरेंस ये है कि फिजियोथेरेपी बोन, मसल एंड नर्व प्राइमरीली इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है। लेकिन बायो फिजियोथेरेपी में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन के ऊपर वो काम कर सकता है। आप सर के बाल से लेके पाँव नाखून तक कोई भी ऑर्गन उसके ऊपर काम कर सकता है। उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोथ। फिजियोथेरेपी में ओनली ट्रीटमेंट होता है, वो भी मोस्टली पेन रिलीफ किया जाता है और एक्सरसाइजेस वगैरह करा के उन ऑर्गन्स को थोड़ा फ्री किया जाता है, लेकिन उसको अंदर से क्योर नहीं किया जाता। तो अंदर से क्योर कैसे होगा? अगर ऑर्गन लेवल में, ऑर्गन भी बने होते हैं टिश्यूज और सेल से, सेल्यूलर लेवल में जाके हर सेल को अगर हम हेल्दी बना दें तो ऑर्गन क्योर हो जाएगा। सारे ऑर्गन्स क्योर हो जाएं तो आपका बॉडी हेल्दी हो जाएगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गन में कोई भी बीमारी है, आपको हम डायग्नोज करके बता सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपका क्या क्या बीमारी है, लेकिन आप हमारे पास आते हैं तो यहाँ पे आज देखें सुबह से जितने लोग आए, हम सब लोगों को बता दे पाए कि उनका बीमारी क्या है, और वो भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों बीमारी बताए। पास्ट के बीमारी जो क्योर हो चुके हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन कई बार हमको लगता है कि ये क्योर हो चुका है लेकिन क्योर हुआ नहीं है, अभी भी हमारे शरीर के अंदर है, तो उसको हम पता कर लेते हैं। जैसे आज सुबह एक पेशेंट आए थे जिनका लंग्स में प्रॉब्लम पाया गया। मैंने पूछा कि आपका लंग्स में, और वो भी राइट लंग में। तो हमने उनसे पूछा कि आपका राइट साइड में लंग में प्रॉब्लम है, आपको कोई तकलीफ महसूस हुई है? वो बोले कि नहीं, कोई नहीं हुई है, लेकिन 15 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और चेस्ट में राइट साइड में चोट लगा था, तो उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज हुआ था लेकिन ठीक हो गया था। लेकिन ठीक हो गया था उनको लगता है, हो सकता है 70% क्योर हो गया हो, 30% बच गया हो। जो हमारा मशीन अभी डायग्नोज करके बता पा रहा है, डायग्नोसिस करके 15 साल पुराने लंग्स में जो प्रॉब्लम हुआ था वो आज भी है, ये बता रहा है। आज बॉडी कंपैरेटिवली यंग है, आज अगर चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम जो बड़ा होके आएगा तब उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक करने से पहले जांच होना जरूरी है, प्रॉब्लम में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमको पता चला कि उनका लंग्स में, राइट लंग में ये प्रॉब्लम है, तो अभी वो अगर चाहें तो क्योर करके ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करा सकते हैं। प्रेजेंट में जो बीमारी है वो तो पता चलेगा ही, फ्यूचर में बीमारी कैसे पता कर सकते हैं? कल मुझे मलेरिया होगा कि नहीं, कैसे बता सकते हैं आप? डेफिनेटली नहीं बता सकते, क्योंकि वो मच्छर के ऊपर डिपेंड करता है वो काटेगा कि नहीं। लेकिन मच्छर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, आपका बॉडी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। भगवान ने जो बनाए हैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से बनाए हैं और बहुत तरह का अलार्म सिस्टम लगाए हैं। उस अलार्म को अगर हम पहचान लें तो हम बीमारी को टाइम से पहले डायग्नोज कर लें और उसको ठीक कर लें, जिससे कि आपको रियल हेल्थ केयर मिल पाए। हॉस्पिटल में आपको हेल्थ केयर मिलता है, हम सोचते हैं हेल्थ केयर है, बट दैट इज सिक केयर। बीमारी का इलाज मिलता है। आप हेल्दी हो तो आपका कोई इलाज नहीं होता है। हेल्दी हो, कोई बीमारी आपके शरीर में आ रहा है, वो आने से पहले उसको कैसे ठीक करें, बायो फिजियोथेरेपी में हम उसके ऊपर काम करते हैं और बीमारी आने से पहले उसको पहले डायग्नोज करते हैं, फिर उसको क्योर करते हैं। तो दिस इज बियॉन्ड सिक केयर। लेकिन ऐसा नहीं कि सिक लोगों को हम नहीं ट्रीट करते हैं। जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल से प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स और अलग अलग जगह से दवाई खा के, ट्रीटमेंट करा के, ऑपरेशन करा के उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको भी हम ठीक कर लेते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हम डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस में पता चलता है कि बीमारी का जड़ कहाँ पे है। तो अगर आप जड़ को पहचान ले सही तरह से, तो फिर वहाँ से जब बीमारी एलिमिनेट होगा, टोटली अप्रूट होके चला जाएगा, उखड़ के चला जाएगा। तो पुराने बीमारी आइडेंटिफाई करके क्योर कर सकते हैं, और वो बीमारी कैसे दोबारा ना आए। डायबिटीज़, थायराइड से 1000 प्रॉब्लम है जिसके लिए और बोलते हैं कि आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। तो आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन से कैसे बचा जा सकता है? हम एक बार क्योर कर लेने के बाद फिर थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट आपको लेना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि डेली इतना टाइम लगाना, थेरेपी करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और पॉकेट को भी भारी पड़ता है। तो हम उनके लिए एक हेल्थ क्लब का सिस्टम लाए हैं। तो हेल्थ क्लब क्या है? अभी हम हेल्थ क्लब समझते हैं। तो हमारे बॉडी में ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे पता चलता है? 70% बॉडी का वाटर है, देन वी हैव गॉट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे टाइप के सॉल्ट्स हैं, which makes it a salt solution, and we know that salt solution is prone to ionization. उसमें आयन्स फॉर्म हो सकते हैं,
एंड दोज आयन्स गिव अ बायो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टू योर बॉडी। उसकी वजह से शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके कुछ प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, आपका हार्ट बीट करता है तो हार्ट को एक इलेक्ट्रिकल पल्स जाता है जिससे कि वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। वो पल्स को रिलीज कर देने से वो एक्सपैंड हो जाता है, अपना शेप रीगेन करता है। इसी तरह से मैं अगर हाथ हिला रहा हूँ तो ब्रेन कुछ सिग्नल दे रहा है हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए। ये सारे सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। ये कैसे जाते हैं, वायरिंग सिस्टम कहाँ से है, भगवान ने हमारा जो नर्वस सिस्टम बनाया है वो भगवान का बनाया हुआ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है। और उसी तरह से उसी वायरिंग सिस्टम में कई सारे प्लग्स और सॉकेट्स भी दिए हैं। अगर हम वो प्लग्स और सॉकेट्स को आइडेंटिफाई कर लें, अपना बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर लें, तो फिर किसी भी तरह का बीमारी से आप बच सकते हैं। बायो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका बैलेंस होगा तो आपके बॉडी के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, टिश्यूज और उसके बाद सेल्स, तो हर एक सेल हेल्दी रहेगा। सेल में भी 70% वाटर है, तो सेल का अगर बायो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मेंटेन होकर रहेगा, सेल का एनर्जी लेवल अगर सही रहेगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ब्लड से ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर सेल का एनर्जी लेवल प्रॉपर बना हुआ रहेगा तो फिर सेल हेल्दी रहेगा। वो सेल हेल्दी रहेगा तो अपना सारा काम सही तरीके से करेगा। और अगर सेल का एनर्जी लेवल कम होगा, अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो बॉडी में एक इम्बैलेंस पैदा हो गया। वो इम्बैलेंस की वजह से कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम हो जाएगा। जैसे थायराइड कम हुआ या ज़्यादा हुआ, बीपी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या फिर शुगर कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो ये सारे जो इम्बैलेंसेस होते हैं, हम वो सारे इम्बैलेंसेस को डिटेक्ट करते हैं और उसको क्योर करते हैं। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि ना हम कोई चीज़ को बढ़ाते हैं ना कोई चीज़ घटाते हैं। शुगर ज़्यादा है तो एलोपैथी मेडिसिन खा के उसको घटाया जाता है, कम है तो बढ़ाया जाता है। हाई ब्लड शुगर में भी वही काम करेंगे, लो ब्लड शुगर में भी वही काम करेंगे। बीपी हो, थायराइड हो, इसका मतलब है हम इम्बैलेंसेस को खोज के बैलेंस कर लेते हैं, उससे बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका कोई ओवरडोज नहीं है। तो ये एब्सोल्युटली फुल प्रूफ है। आप कितना भी यूज कर लो, आप चाहोगे तो भी उससे कोई गलत हो ही नहीं सकता है। और ये आपके नेचुरल सिस्टम्स के ऊपर बने हुए हैं, नेचुरल प्रिंसिपल्स जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, योगा, मैग्नेट थेरेपी, स्क्रैपिंग थेरेपी, कपिंग थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, क्वांटम एनर्जी थेरेपी, न्यूरोथेरेपी, एडवांस्ड ब्रेन स्टिमुलेशन, ऐसे कई सारे टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। आपके बॉडी के वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। 5 एलिमेंट्स से बॉडी बना हुआ है, उसको बैलेंस करते हैं। 7 चक्राज, उनके एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। मेरिडियंस हमारे शरीर में है चाइनीज पद्धति से, उसको बैलेंस करते हैं। तो ये सारे तरीके नेचुरल तरीके से करते हैं, लेकिन एडवांस्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके हम करते हैं। तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमने सिस्टम बहुत आसान बनाया है और बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल बनाया है। मोटा मोटी 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप एक साइंटिफिक हेल्थ सेंटर कम हेल्थ क्लब बना सकते हो। और इसमें हम इनिशियली फ्रेंचाइजी फ़ी जो है बहुत ही लिमिटेड रखे हैं, और इसमें आपको हमारा एंटायर इकोसिस्टम का, हमारे रिसर्च का, सब चीज़ का फ़ायदा मिलता है। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हमारा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लिंक डालने की कोशिश करते हैं, आप देख पाएंगे। हमने उनको जाके ट्रीटमेंट किया, उनके ऑफिस में जाके कैंप लगाया, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया, डायग्नोज किया, तो उन्होंने इतना खुश हो गए कि बुक में लाइव आके हम लोगों के लिए बताया। इंडियन नेवी के साथ हमने काम किया है, तो ट्राई सर्विसेज का जो पीएमओ है उनके साथ जाके हमने डेमो दिखाया और उन्होंने फिर हमको काम करने का मौका दिया। हीरो मोटोकॉर्प इतना बड़ा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर हमारे हेल्थ सेंटर्स चलते हैं। हमारा अपना प्रेजेंस एक एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर है। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि एलोपैथी हॉस्पिटल में एक्यूप्रेशर या इस तरह का कोई काम किया जाता है, होगा अभी तो बहुत रेयर होंगे। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि ये साइंस कैसे होता है, सेलुलर लेवल में कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम जाके डॉक्टर्स लोगों को समझाएं। वो लोग जब समझे और इसका रिजल्ट देखे कि इतना बढ़िया डायग्नोसिस हो सकता है, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट हो सकता है, जिस चीज़ का डायग्नोसिस का कोई तरीका नहीं है एलोपैथी के पास। आपको नींद अच्छा नहीं होता है, आपको भूख अच्छा नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब चीज़ का डायग्नोसिस कैसे होगा। टाइनीटस करके एक बीमारी है, ईएनटी डॉक्टर्स के पास 6 डॉक्टर्स जो है उनके पास डेली 10 पेशेंट आते हैं, तो जिसमें कान के अंदर एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है, हमिंग नॉइज़ हो सकता है या कोई ढोल का नॉइज़ हो सकता है, कोई ऐसा डिस्टर्बिंग नॉइज़ सुनाई देता है, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं उसकी वजह से। रात को आपके कान में अगर ढोलक बजेगा तो आप सोओगे कैसे। वैसा बीमारी बहुत आसानी से मिनटों में ठीक होता है हमारे पास।
जिसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और आपको हाई पावर का एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा अगर सीवियर हो गया है तो वो सारे सीवियर केसेस हमारे पास 5 मिनट में ठीक होते हैं। डायग्नोज होता है 1 मिनट में। कोई आदमी मान लेते हैं कमर का दर्द के लिए आया था, मशीन में डायग्नोज करते हुए अगर हम देख लिए तो बता देंगे आपको टाइनिटस भी है क्या, वो बोलेंगे हाँ हाँ ये तो है लेकिन इसका तो इलाज नहीं है, आप क्या करोगे। हम उसको 5 मिनट में ठीक कर देते हैं, मतलब पेन से राहत दिला देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 15 डेज 1 मंथ, उसमें वो धीरे धीरे करके चला जाता है। और इस तरह से कोई भी आप सीवियर बीमारी लेके आइए, उसका नेचुरल तरीके से एडवांस्ड साइंस को यूज करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसको हम मास लेवल में फैलाना चाहते हैं। थोड़ा सा हम फ्रेंचाइजीज हमारे अच्छे से बन जाएं तो फिर हम इसको इतना सस्ता कर देंगे, जैसे रिलायंस जियो का प्लान इतना सस्ता हो गया कि घर घर में इंटरनेट है, वैसे घर घर में हेल्थ केयर और इतना अच्छा मॉडर्न साइंस से रिलेटेड हेल्थ केयर बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दिन में एक चाय अगर आप पियेंगे तो 10 रुपये लगता है, एक चाय का कॉस्ट में आपको कैसे हेल्थ केयर मिलेगा, उसके ऊपर हमारा एक ड्रीम प्लान है। उसको हम घर घर में पहुंचा सकते हैं। तो गरीब मजदूर लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स, वॉचमैन्स और सोसाइटी के लोअर तबके के जो लोग हैं, उन तक हेल्थ केयर और अच्छा हेल्थ केयर कैसे पहुंच पाए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और लोगों का जब काम करेंगे तो आपको जो पैसा मिलता है वो पैसा ब्लैक एंड वाइट मनी से ऊपर, वाइट मनी सिर्फ नहीं, प्योरेस्ट वाइट फॉर्म ऑफ मनी आपको मिलेगा। वो कैसे? वो तब मिलेगा जब गुड विशेष या आशीर्वाद के साथ वो पैसा आपको मिलता है। तो ये पैसे का जो महत्व है, इसका कोई अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है उस पैसे का वैल्यू।